हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच जहां इंसान की सांसें भी जमने लगती हैं, एक ऐसा रहस्य खड़ा है जिसे ना तो वक्त मिटा पाया और ना ही विज्ञान समझ पाया। 16 जून 2013 की वो काली रात, आसमान से कहर बरस रहा था। बादल फटे, पहाड़ दरकने लगे और मंदाकिनी नदी ने अपना वो रौद्र रूप दिखाया जिसे देख मौत भी कांप जाए। तबाही का मंजर ऐसा था कि पल भर में घर, होटल और हजारों जिंदगियां मलबे में तब्दील हो गईं। पानी का सैलाब सीधा उस मंदिर की तरफ बढ़ रहा था जो सदियों से वहां अडिग खड़ा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। मलबे और पानी के उस प्रचंड वेग के साथ एक विशालकाय पत्थर बहता हुआ आया और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। 30 टन वजनी वो भीमकाय शिला, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, उसने बाढ़ के उस घातक प्रहार को 2 हिस्सों में बांट दिया। मंदिर के दोनों तरफ तबाही हुई, लेकिन मुख्य मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या ये महज एक संयोग था, या फिर उस स्थान पर आज भी कोई ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जिसे हम आधुनिकता के शोर में भूल चुके हैं? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब उन पत्थरों की दीवारों में कैद हैं जो हजारों सालों से इस मंदिर का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां आज भी भारी मशीनें ले जाना मुमकिन नहीं है, वहां सदियों पहले यह मंदिर कैसे बनाया गया होगा? शोध बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में जिन भूरे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, वे उस इलाके में कहीं मिलते ही नहीं। तो फिर 6 से 8 टन भारी इन पत्थरों को 20-30 किलोमीटर दूर से इस दुर्गम पहाड़ पर कौन लाया होगा? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक जब यहां रिसर्च करने पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, यानी करीब 400 सालों तक, ये पूरा मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा। एक छोटा हिमयुग जिसने पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया था, उसने इस मंदिर को भी अपने आगोश में ले लिया था। लेकिन जब 400 साल बाद बर्फ पिघली, तो ये मंदिर वैसे का वैसा ही बाहर निकला जैसे इसे कल ही बनाया गया हो। मंदिर की दीवारों पर आज भी ग्लेशियरों की रगड़ के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि शिव का ये धाम कुदरत के हर वार को सहने के लिए ही बना है। आस्था की जड़ें इस मंदिर के इतिहास में और भी गहरी हैं। कहा जाता है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। वे महादेव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। शिव ने एक बैल का रूप धर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया, तो शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन उनके हाथ सिर्फ बैल का कूबड़ ही आया। वही त्रिकोणीय कूबड़ आज केदारनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ का ये शिवलिंग दुनिया के बाकी सभी शिवलिंगों से अलग है, क्योंकि ये इंसानी बनावट नहीं, बल्कि साक्षात शिव का वो स्वरूप है जो पांडवों की भक्ति के आगे प्रकट हुआ था। बाकी के अंग पंच केदार के रूप में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, लेकिन केदारनाथ को इन सब का केंद्र माना गया। रहस्यों का सिलसिला मंदिर के द्वार बंद होने के बाद और भी गहरा हो जाता है। हर साल शीतकाल के दौरान, जब भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो वहां इंसान का रहना नामुमकिन होता है। मंदिर के अंदर एक अखंड दीपक जलाया जाता है और पुजारी बाहर आ जाते हैं। 6 महीने तक उस निर्जन पहाड़ पर -20 डिग्री का तापमान होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ की चादर होती है। लेकिन चमत्कार देखिए, जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खोले जाते हैं, तो वो दीपक वैसी ही लौ के साथ जलता हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, गर्भगृह में चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र उतने ही ताजे मिलते हैं, मानो अभी कुछ ही पलों पहले किसी ने पूजा की हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि बंद कमरे में बिना ऑक्सीजन के दीपक का जलना असंभव है,
लेकिन भक्त जानते हैं कि उन 6 महीनों में वहां इंसानों की नहीं बल्कि देवताओं और गंधर्वों की उपस्थिति होती है। एक पुरानी लोक कथा एक ऐसे साधु की भी है जिसने इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने की जिद की थी। वो मंदिर के बंद होने से पहले चुपके से अंदर छिप गया। 6 महीने बाद जब कपाट खुले तो वो साधु जीवित मिला। उसने बताया कि कैसे एक दिव्य अघोरी उसे खाना खिलाता था और उस दीपक में तेल डालता था। क्या ये सब हमारी कल्पना है? शायद नहीं, क्योंकि केदारनाथ का रिश्ता सिर्फ इस पहाड़ से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उन ऊर्जा रेखाओं से है जिन्हें वैज्ञानिक ली लाइंस कहते हैं। केदारनाथ से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 और शिव मंदिर बिल्कुल एक ही देशांतर रेखा पर स्थित हैं। 79 डिग्री की वो रेखा जिस पर बने ये मंदिर पंच तत्वों को दर्शाते हैं। बिना सैटेलाइट और बिना जीपीएस के हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इन मंदिरों को इतनी सटीकता से एक ही सीध में कैसे स्थापित किया? ये वो प्राचीन ज्ञान है जिसे समझने की क्षमता आज का विज्ञान अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। केदारनाथ के बारे में एक और डरावनी भविष्यवाणी हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज है। कहा जाता है कि आने वाले समय में जब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये धाम लुप्त हो जाएंगे और फिर एक नए तीर्थ का जन्म होगा। क्या 2013 की बाढ़ उसी बड़ी प्रलय की एक छोटी सी चेतावनी थी? क्या कुदरत हमें बता रही है कि हम उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका अंत बहुत करीब है? आज भी जब आप केदारनाथ की उन ऊंची नीची वादियों में चलते हैं तो आपको हवाओं में एक अलग ही कंपन महसूस होता है। वो मंत्रों की गूंज, वो ठंडी हवाओं का स्पर्श और वो सामने खड़ा भव्य मंदिर, ये सब मिलकर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां तर्क खत्म हो जाता है और विश्वास शुरू होता है। ये केवल पत्थर और नक्काशी का ढांचा नहीं है, ये उस आस्था की विजय है जो मौत के सामने भी नहीं डगमगाती। केदारनाथ हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन उस परम सत्ता के सामने हम आज भी उतने ही छोटे हैं जितने हजारों साल पहले थे। वहां की हर शिला, हर कंकड़ और मंदाकिनी की हर लहर आज भी एक ही कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जो समय की सीमाओं से परे है। केदारनाथ एक मंदिर नहीं, एक जीता जागता चमत्कार है जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं या फिर हम अभी भी उस सच की तलाश में हैं जो महादेव ने अपनी जटाओं में छुपा रखा है। केदारनाथ का हर पत्थर आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जब इंसान अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी रूह से इस दिव्य सत्य को देख पाएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।